ओ नालायक! पिताजी ने जोर से चिल्लाकर विशाल को आवाज लगाई, जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण 3 दिनों में ही टैंकर से पानी की आपूर्ति होती थी। आवाज सुनकर विशाल बोला, आया पिताजी। जब विशाल आया तो विशाल को पानी भरने के बाद के कामों की फहरिस्त थमा दी गई थी। मंडी से सब्जी लाना, गेहूं पिसवाना और ऊपर छत पर झाड़ू लगानी है। छोटा भाई विवेक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। पिताजी उसके कमरे में जाकर पढ़ाई का जायजा रोजाना लिया करते थे और उसकी हर समस्या का भी तत्काल समाधान हो जाता था। वैसे भी विवेक पढ़ाई में कुशाग्र था, जबकि विशाल पढ़ाई में औसत दर्जे का छात्र रहा और उसने बीए कर नौकरी की तलाश जारी कर दी थी। कुछ दिनों बाद विवेक का परिणाम आ चुका था और वह अव्वल रैंक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हो चुका था। घर पर छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पिताजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बंटवाई थी। पैसों की व्यवस्था कर छोटे बेटे का दाखिला भी इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। अगले ही महीने बड़े बेटे विशाल का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर चयन हो गया। पर आज घर में मां के सिवा किसी को भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया। चूंकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने ही नहीं रखती थी, या यूँ कहें कि इस पर खुशी जाहिर करना भी उनकी शान में कमी करने जैसा था। माँ ने विशाल को गले से लगाया और आशीर्वाद भी दिया था। उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी खाने में बनाया था। छोटी बहन अन्नू भी अपना रोल मॉडल विवेक भैया को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई की सारी चर्चाएं भी उन्हीं से फोन पर करती थी। विशाल ने कई बार छोटी बहन से पूछा था कि पढ़ाई में कभी दिक्कत हो तो पूछ लिया कर, पर उसने हंसकर बोल दिया कि भैया आपसे क्या पूछूं। विवेक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अमेरिकन कंपनी ने अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क ऑफिस दे दिया था। कुछ सालों में उसने वहीं शादी कर वहीं की नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी। अब तो उसका घर आना भी वर्ष में एक बार ही होता था। विवेक ने फोन पर ही शादी की खबर भी 1 वर्ष बाद ही बच्चे होने की खबर के साथ ही घर पर दी थी। पिताजी अपमान के भाव को मन के अंदर ही दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहे थे। बाद में फोन के रिसीवर को माँ को थमा सीधे अपने कमरे में चले गए। विशाल ने माँ की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। पर कुछ दिनों से माँ बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने जांच कर बताया तो पता चला कि उनकी दोनों ही किडनी कमजोर हैं और कम से कम एक किडनी का ट्रांसप्लांट आवश्यक हो गया है। विशाल ने अपनी किडनी खुशी खुशी माँ को दे दी। जब यह खबर विवेक तक पहुंची तो छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता जता दी। आज पहली बार पिताजी अपने नालायक बेटे के गले लगकर फपक फपक कर रो रहे थे और उससे अपने किए की माफी मांग रहे थे।